जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो भाई आज आप लोगों के लिए वाक्य शुद्धि का पार्ट 2 लेकर आया हूं और कल हमने इसकी वाक्य शुद्धि में पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया था। तो पार्ट 1 अगर जैसे किसी ने भी नहीं देखा तो वही देख लेंगे। और आज वाक्य शुद्धि का जो चैप्टर है दोस्तों, आज ही हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि कल की क्लास में हमने इस वाक्य शुद्धि के कुछ रूल्स पढ़े थे कि हम वाक्य शुद्धि को कैसे पहचानेंगे, वाक्य शुद्धि कैसी होती हैं, क्या होती हैं। इनके बारे में मैंने विशेष चर्चा कल की क्लास में आप लोगों से की थी और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आप लोगों ने इस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इस पार्ट 1 को जरूर देख लेंगे। और आज हम पार्ट 2 में आप लोगों के लिए जो आपके शेष क्वेश्चंस रह गए थे, क्योंकि कल हमने 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट भी कर लिए थे थ्योरी क्लासेस के चलते। तो आज हम 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 130 तक के जो भी आपके शेष क्वेश्चंस रह गए इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। और आज ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि इस बुक में आपके जो टोटल जो है ये 130 क्वेश्चंस दिए गए थे, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और नेक्स्ट डे से हम अपने एक नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आता हुआ भाई। तो सभी लोग भाई क्लास में आ जाएंगे और वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर सकें। और जिस किसी भी भाई को यदि इस बुक का PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप इसकी PDF को फाइल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही बात बोलूंगा, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली क्लासेस के सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों के सामने आ चुका है। तो सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आंसर करेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन को भाई ध्यान से करेंगे भाई। देखो ये आपका त्रुटि वाला वाक्य चल रहा है वाक्य शुद्धि का, ठीक है। वाक्य शुद्धि का जो चैप्टर है इसमें आपको एक गलत वाक्य दिया जाता है, उसमें से आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आ चुका है भाई। सभी लोग आंसर करेंगे, जो भी आंसर हो भाई कमेंट करके बता देना, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो कमेंट करके पूछ सकते हो। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में त्रुटि है, यानी कि आपको एक वाक्य यहाँ पे थोड़ी सी गलती है तो वही आपको बताना है। कह रहा है कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। क्या जीवन और साहित्य का घोर संबंध होता है भाई? घोर क्या बादल थोड़ी हो रहा कि घोर बारिश हो रही भाई? घोर शब्द इसमें क्या होगा, गलत हो जाएगा भाई। जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं कह सकते हो, तो गलती कहां पर है? ये ऑप्शन नंबर डी में हुई। तो घोर इस क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा? बिल्कुल त्रुटिपूर्वक गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों? त्रुटि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में अशुद्धि है? अशुद्धि कह दो या त्रुटि कह दो, बात एक ही है। कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो आपको इधर पाली भाषा में उपदेश दिया। तो गलती जानते हो कहाँ है? ये पाली में गलती भाई। पाली में, ये पाली कौन सा वाला पाली है कि किस पाली में आपका पेपर हो रहा है? कहते हैं ना कि फर्स्ट पाली में या सेकंड पाली में है, लेकिन वो एक पाली भाषा थी। तो पाली में कैसे लिखेंगे भाई? पाली को ऐसे नहीं लिखना था भाई। इस ऐसा यदि आपका ये पाली लिखा होता इस प्रकार से तो ये आपका सही था। ये जो था ये आपका पाली भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर इसी में क्या है दोस्तों? इसी में आपकी त्रुटि दी गई है, ठीक है भाई। इसी में क्या है दोस्तों? इसी में आपकी त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिएगा आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला गया है? निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचानिए। मैंने हाथ जोड़ दी आ। भाई देखो गलती समझ में आ गई होगी आप लोगों को। गलती तो आपको ऑटोमेटिक दोस्तों दिख रही होगी कि जो गलती हुई है वो कहाँ पर हुई है। तो आप क्या कहोगे सर? यहाँ पर जो दिया है ना ये गलत लिखा है, तो भाई इसको दिया कहेंगे भाई। इसको क्या कहेंगे? दिया। दिया होगा भाई, ये दिया कि मैंने अपना हाथ जोड़ दिया या मैंने हाथ जोड़ दिया, तो ऐसे होगा भाई, ठीक है। मैंने हाथ जोड़ दिया नहीं, चाहे मैंने हाथ जोड़ लिया कह दो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे दिया नहीं आएगा, तो दिया गलत लिखा है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। भाई देखो गलती कहाँ पर हुई है? हस्तशिल्प। हस्तशिल्प प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता भाई। इसमें क्या हो, दर्शनी लिख दिया, तो ये कैसा होगा भाई? गलत होगा। क्या कहेंगे सर? प्रदर्शनी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों? त्रुटि है। और भाई जब आपको पता ही ना चले कि सर मुझे तो ये सही लग रहा है प्रदर्शनी, तो भाई देखो प्रगति मैदान बिल्कुल सही है, आजकल दिल्ली सही है, चल रही है सही है। जब ये सब सही लिखे हैं तो आप क्या सोचोगे? सर गलती हो सकती है तो इसी में मुझे गलती लग रही है। तो आप अनुमान भी लगाओगे ना तो भी आपका अनुमान जो है बिल्कुल सही आएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जब आपको कन्फ्यूजन हो, लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखो,
निम्न विकल्पों में अशुद्ध वाक्य छाटिए। शीला को नाटक अच्छा लगा। अच्छा भैया, क्या कह रहा है कि शीला को नाटक अच्छा लगा, ये तो भाई बिल्कुल सही लिखा है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, ये भी सही लिखा है भाई। मुझे उस पर दया आती है, बिल्कुल भाई सही है। लड़के ने घर जाना है, भाई देखो गलती आ गई, गलती जानते हो यहाँ पर है लड़के को घर जाना है, भाई लड़के को, यहाँ पर को विभक्ति आएगी, ने विभक्ति नहीं आएगा, तो ये कैसा होगा, गलत होगा। तो ये तो पूछा था कि अशुद्ध वाक्य छाटिए, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों, अशुद्धि है। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में अशुद्धि बतानी कि सुमेधा आज छुट्टी पर है। सुमेधा है कोई लड़की जिसका नाम बोला है कि आज वह क्या है, छुट्टी पर है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है भाई। अंजना ने नई साड़ी खरीदी, ये भी सही है। कोयल पेड़ में बैठी है, भाई आज बताओ कोयल पेड़ के अंदर बैठेगी या पेड़ पर बैठेगी। भाई देखो किसी पर, भाई वह कुर्सी में बैठा है या कुर्सी पर बैठा है, तो क्या कहोगे सर, वो कुर्सी पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है, में नहीं होगा, तो ये गलत है। वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है, बिल्कुल सही है। तो गलती कहाँ पर हुई, तो आपको सर ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों, त्रुटि दी गई है। कोयल पेड़ में नहीं, कोयल पेड़ पर बैठी है। ठीक है भाई, में नहीं होगा, क्या होगा मेरे दोस्त, आपको सर कोयल पेड़ पर बैठी है। क्लियर, चलिएगा भाई 46 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के किस वाक्य में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। भाई हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट है, ये दोस्तों सेंटेंस मैंने आपको कल भी बताया था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी के प्रचार में भाई बहुत बड़े बड़े संकट थोड़ी होंगे भाई, संकट भाई बड़े बड़े संकट, ये कैसा होगा, गलत हो गया भाई। ऑप्शन नंबर डी में क्या दोस्तों, त्रुटि है। ये रिपीटेड है, ये मैंने आपको कल की क्लास में भी यही क्वेश्चन कराया था। यदि आप लोगों ने कल की क्लास देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। भाई इस बार क्या करना, भी हमें शुद्ध वाक्य को बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने ये रहा, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना। भाई जुर्माना नहीं होता, जुर्माना होता है, गलत हो गया भाई। इसलिए इसमें देखो गलत लिखा है, गलत लिखा है तो ये भी गलत। दोष तुम्हारा है और इसका मुझे पूरा विश्वास है, तो यहाँ पर देखो दोष गलत लिखा है, विश्वास भी गलत लिखा है। तो वक्त निकल जाता है और बात याद रह जाती है। भाई बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प एकदम सही लिखा है। तीनों वाक्यों में दोस्तों कुछ ना कुछ त्रुटि है, जो चौथा विकल्प है वो कैसा है, एकदम सही हो जाएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती है, खुदा की कसम गजब हो गई, इस लड़की की चाल ठीक नहीं है, यहाँ के हवा पानी बहुत खराब है। यहाँ के हवा पानी होगा कि यहाँ की हवा पानी, भाई यहाँ के नहीं होगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। इस लड़की की चाल ठीक नहीं है, भाई ये भी गलत है, चाल ठीक नहीं है भाई। ठीक है, खुदा की कसम गजब हो गई, भाई ये भी गलत है। तो भाई गलती सही कहाँ पर, भाई उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, ऑप्शन नंबर ए में भाई कोई भी त्रुटि नहीं है। भाई खुदा की कसम गजब हो गया बोलेंगे, गजब हो गई थोड़ी बोलेंगे कि खुदा की कसम गजब हो गया, गजब हो गई नहीं होगा भाई, गजब हो गया, तो यहाँ पर त्रुटि है। इस लड़की ने की चाल ठीक नहीं है, इस लड़की का चाल ठीक नहीं, तो भाई लड़की का चाल नहीं होगा, लड़की की चाल होगा। ठीक है, यहाँ पर भी त्रुटि है, तो भाई ऑप्शन नंबर ए कैसा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य, भाई इसमें से गलत वाक्य का चयन करना है। शर्मा जी बुलाए हैं, शर्मा जी बुलाए हैं, या मुझे मत मारो या बुराई से बचो। भाई मुझे मत मारो बिल्कुल सही लिखा है, ये कैसा लिखा, बिल्कुल सही। बुराई से बचो, भाई बुराई से बचो, भाई क्या कह रहा है कि बुराई से दूर रहने के लिए बोल रहा है, बुराई से बचने के लिए बोल रहा है, ये भी सही लिखा है। उन्होंने अफवाहें फैलाई, बिल्कुल भी। शर्मा जी बुलाए गए, शर्मा जी बुलाए हैं, शर्मा जी बुलाए नहीं, शर्मा जी ने बुलाया है। ठीक है भाई, बुलाए हैं ये कैसा होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है दोस्तों, त्रुटि है। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों त्रुटि है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, इतना आलस्यता ठीक नहीं है। भाई ये मैंने आपको शायद कल भी ऐसा ही एक सेंटेंस करवाया था। तो आलस्यता नहीं होता भाई, आलस होगा, आलस होगा भाई, ये आलस्य ठीक नहीं है, तो ये कैसा होगा, शुद्ध रूप पूछा था, यही हमारा है ऑप्शन नंबर ए। आलस्य कैसा है, ठीक नहीं है, बिल्कुल सही, तो शुद्ध रूप पूछा तो यही ऑप्शन नंबर ए होगा। आलस्यता कोई शब्द नहीं है, गलत होगा। इतनी आलस्य नहीं है, ठीक है, गलत होगा, यह भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। भाई राघव अपने मामे के साथ घूमने गया या अपने मामा के साथ, भाई गलत हो गया। रमेश आगरे, भाई आगरा आगरे थोड़ी कर दोगे, भाई आगरा तो आगरा ही रहेगा, पटना का पटना ही रहेगा, पटने नहीं होगा। अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, ये भाई बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही। तो शुद्ध वाक्य पूछा था, शुद्ध वाक्य पूछा था मेरे शेर, तो क्या कहोगे सर, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प एकदम सही है। तो 52 का क्या होगा भाई, डी इज द राइट आंसर।
उसने मेरे साथ गद्देदारी की है। भाई गद्देदारी नहीं होगा, गद्दारी होगा, गद्दारी होगा भाई। क्या होगा? गद्दारी। तो त्रुटि पूछी थी तो अशुद्धि किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। गद्दारी ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार से गद्दारी होता है भाई, गद्देदारी नहीं होता है। ठीक है भाई, चलिएगा भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य पूछा, मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता है, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए, मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। भाई अब आप बताओ, आप बताएंगे सर कौन सी गलती है? भाई देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए या शांति होनी चाहिए? तो भाई देखो गलती कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। होना नहीं, सर्वत्र शांति होनी चाहिए। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, क्या कहोगे? शांति होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। भाई शांति आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो शांति अच्छा होता है। नहीं, क्या कहोगे सर? शांति अच्छी होती है, शांति होनी चाहिए, शांति होना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों? त्रुटि है। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तक नत था। मस्तक नत था कि नतमस्तक था? आप बताएंगे सर। आपको सर ये तो बिल्कुल गलत लिखा है, नतमस्तक होगा, मस्तक नत नहीं होगा, गलत हो जाएगा। पढ़ाई की वजह से हमारी आंखें कमजोर हो गई, मोहन भूख से तड़प रहा है। भाई आदमी भूख से तड़पता है या प्यास से तड़पता है? तो आप क्या कहो सर? व्यक्ति जो होता है ये प्यास से तड़पता है। ये तो गलत है भाई, भूख से तड़पना नहीं, प्यास से तड़पना होता है। वह चिंता करती करती मर गए। भाई चिंता करती करती मर गई होगा, गई नहीं होगा, तो ये भी गलत। तो कहाँ पर सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें जो है ना भाई कमजोर हो गई हैं। ठीक है भाई, 55 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग बड़ा ही आसानी से, उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग बड़े ही आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर दे रहे होंगे और बिल्कुल सही सही कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिएगा। इसमें क्या पूछा है कि सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। भाई देखो सर्वनाम में कौन सी अशुद्धि? मैं आपके केबिन में बैठा था, मैं आपके केबिन में बैठा था। भाई ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए तो भाई बिल्कुल सही है। आगे पहचानो, आगे पहचानो। सभी छात्र अपने अपने घर जाएं। भाई ये भी बिल्कुल सही है भैया, सभी छात्र अपने अपने घर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थीं। भाई ये भी बिल्कुल सही है। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, वह नहीं होगा। भाई ये देखो सर्वनाम गलती हो गई। क्या कहोगे सर यहाँ पे आएगा क्या? तो आप कहोगे सर यहाँ पर आएगा वो। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, ये नहीं कहोगे सर जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं, वह नहीं भाई, वो आ सकते हैं। तो वह त्रुटि कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये सर्वनाम भाई क्या है? यह है, वह है, जो, वे, ये, वे सभी क्या सर्वनाम है? तो ये क्या है? सर्वनाम संबंधी त्रुटि पूछी थी, तो ये ऑप्शन नंबर डी में आपकी अशुद्धि दी गई है। तो क्या कहोगे सर? 56 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, इसमें हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा शुद्ध वाक्य। शरीर पर कई अंग होते हैं, अपने बच्चों बहादुर बनाओ। भाई अपने बच्चों बहादुर बनाओ या अपने बच्चों को बहादुर बनाओ? तो भाई यहाँ पर दोस्तों त्रुटि है, गलत हो गया। मैं आप वहां जाऊंगा, भाई ये भी गलत है। शरीर पर कई अंग होते हैं, भाई शरीर पर कई अंग होता है कि शरीर में कई अंग होते हैं? भाई शरीर पर नहीं होगा, गलत। भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करें। कई खिलाड़ी वह जमा हो गए। भाई कई खिलाड़ी वह जमा हो गए, गलत है। कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए, हाँ ये हो सकता है। कई खिड़की वहां जमा हो गए, भाई ये भी गलत है। कई खिलाड़ी, भाई कई खिलाड़ी वहां जम हो गए, गलत। भाई एक ही वाक्य सही है, तो क्या कहोगे सर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाला कैसा भाई? एकदम शुद्ध वाक्य होगा। 58 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में शुद्ध रूप का चयन करें। वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। भाई बिछौना, भाई बिछौना क्या सही लिखा? भाई बिछौना नहीं होता भाई, बिछौना होता है। क्या होता है मेरे शेर? आपको सर बिछौना कोई शब्द नहीं होता, ये भी गलत, ये भी गलत, ये तो गलत लिखा ही है, ये भी गलत। बिछौना होता है। क्या होता है भाई? बिछौना। ऑप्शन नंबर डी। बिछौना बिछा दिया, भाई बिछौना। ठीक है, जब आपने शब्द, मैंने आपको देखो शुद्ध अशुद्ध सारे पॉइंट पढ़ा दिए। शुद्ध अशुद्ध में कौन से शब्द शुद्ध होते हैं, कौन से अशुद्ध होते हैं, उनकी पहचान क्या है, वो मैं आपके सब कुछ बता चुका हूँ। तो भाई पिछली क्लासें जिन्होंने नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे भाई। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को आप लोग जरूर देख लेना जो हमारी पिछली क्लासें हो चुकी हैं। शब्द शुद्धि शब्द में अशुद्धि है, उनकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर थी। भाई शून्य कोई शब्द नहीं होता, शून्य होता। भाई डी में अशुद्धि आ गई। शून्य कैसा लिखा है? गलत लिखा है, शून्य होता है। क्या कहोगे मेरे दोस्त? आप कहोगे सर शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन एकदम राइट है, शून्य हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा? भाई देखो इसमें भी हमें क्या करना है, शुद्ध वाक्य को पहचानना है। काली गाय अच्छी होती है। भाई देखो काली गाय कैसी होती है? भाई अच्छी होती है। काली गाय अच्छा होता है। भाई गलत हो गया, गलत हो गया भाई। काली गाय अच्छी होता है, गलत ही है। काला गाय अच्छी होती है, ये भी गलत। भाई एक ही सेंटेंस सही है भाई, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है भाई। ऑप्शन नंबर भाई एकदम सही है, काली गाय अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 62 नंबर देखेंगे भाई, नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। क्या इसमें कोई त्रुटि है या नहीं? आप बताएंगे सर त्रुटि है। बेफिजूल की बातें, भाई बेफिजूल नहीं, बेफिजूली या बेफिजूल बातें, बेफिजूल की बातें से मतलब ही नहीं भाई, बेफिजूल बातें ही होती हैं कि भाई इसमें की लगाने से कोई संबंध ही नहीं है। तो भाई बेफिजूल की बातें में क्या है, त्रुटि है। यदि आपको ये सेंटेंस वाक्य यदि ना समझ में आ रहा हो तो भाई सबसे पहले यहाँ से देखो, उस समय मुझे कोई त्रुटि आप कहोगे नहीं है, ये तो सही लिखा है। रमेश को ये भी सही लिखा है, नहीं करनी चाहिए थी ये भी सही है। तो भाई त्रुटि हो कहाँ सकती है? आप अनुमान लगा सकते हो कि सर ए में त्रुटि हो सकती है, क्योंकि इसमें एक ऐसा अभी ऑप्शन नहीं है कि कोई त्रुटि नहीं है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। जब ये वाला ऑप्शन नहीं है तो आप इसमें अनुमान लगाओगे सर ऑप्शन नंबर ए बेफिजूल की बातें, यहाँ पर त्रुटि होने के चांसेस हैं। तो आपका ये अनुमान बिल्कुल सटीक लगेगा और एकदम सही हो जाएगा। तो ये भी आप ऐसे कर सकते हो, समझ गए ना भाई? ये तब बता रहा हूँ जब आप इसको ना समझेंगे तब। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। काम इसमें होना होना देर स्वाभाविक है। भाई पढ़ने में ही गलत लग रहा है, पढ़ने में गलत लग रहा है। पहला जो आपका आंसर है गलत हो जाएगा। इस काम में देरी होना स्वाभाविक थी, हाँ ये सही है भाई, ये बिल्कुल सही है एकदम। इस काम को देर होना स्वाभाविक थी, इस काम को देर होना नहीं देरी होना भाई, इस काम में देरी होना गलत है। इस काम में देर होनी स्वाभाविक था, गलत है भाई, गलत है तीनों भाई। ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में अशुद्धि है? अशुद्धि देखो किस में है, अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। अत्यधिक कार्य, भाई देखो अत्यधिक क्या सही लिखा है मेरे शेर? आप कहोगे सर बिल्कुल सही लिखा है, कार्य सही है। स्वास्थ्य, भाई देखो बिगाड़ना सही है, अत्यधिक सही है, कार्य भाई स्वास्थ्य नहीं होता स्वस्थ, स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य नहीं होता। क्या होता है भाई? स्वास्थ्य होता है, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं इसको, स्वास्थ्य होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में क्या है, त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पूर्व पर उगता है। भाई पूर्व पर उगता है कि सूर्य पूर्व में उगता है? तो भाई गलती कहाँ भाई? ऑप्शन नंबर बी में, सूर्य पूर्व पर उगता है। भाई पूर्व पर थोड़ी उगेगा भाई, क्या कहोगे भाई? आप कहोगे सर सूर्य तो होता नहीं, पूर्व में उगता है। तो त्रुटि कहाँ भाई? ऑप्शन नंबर बी में। तो 65 का क्या कहोगे सर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, माता पिता का आदर रखना चाहिए। भाई माता पिता का आदर रखना चाहिए या माता पिता का आदर करना चाहिए? आप बताएंगे सर रखना नहीं होगा सही, क्या कहोगे सर? माता पिता का आदर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसमें ही त्रुटि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि कहाँ पर है? भाई विशेषण संबंधी अशुद्धि, वह एक भले आदमी है, गांव में बाढ़ से क्षति हुई, यह डाल बहुत मोटी है, सबसे मीठा बोलो, सबसे मीठा बोलो। भाई बताओ कौन सा होगा? तो भाई त्रुटि अशुद्धि का है, गांव में बाढ़ से क्षति हुई। भाई गांव में बाढ़ आ गई, गांव में बाढ़ से क्षति हुई, तो त्रुटि है वो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। गांव में क्षति बाढ़ से हुई, गांव में बाढ़ से क्षति हुई। भाई त्रुटि जो है विशेषण संबंधी अशुद्धि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिए गए वाक्य में कौन सी सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? मैदान में कुछ बच्चे झूलों पर झूल रहे हैं, गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है। अन्य लोगों पर चोट लगेगी या अन्य लोगों को चोट लग सकती है? भाई पर नहीं होगा तो विभक्ति कहाँ भाई? को विभक्ति आएगा। अन्य लोगों को चोट लग सकती है, पर नहीं होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? त्रुटि है। ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 68 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 69, उस तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे। उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे। भाई देखो त्रुटि शुद्ध रूप पहचानना इसका, शुद्ध रूप, उसने चमड़े के अलग अलग जूता खरीदे, गलत है भाई, गलत है। वह तरह तरह के चमड़े जूते खरीदे, गलत है भाई। उन्होंने तरह तरह के चमड़े जूते खरीदी, उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे। भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो क्या कहोगे सर? 69 का ऑप्शन नंबर डी है। भाई तरह तरह के चमड़े नहीं, चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे। ठीक है, तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे। भाई तुम लोग कुत्ते की मौत, भाई अशुद्धि पहचाने नहीं है, अशुद्धि पहचाने नहीं है। भाई देखो कुत्ते नहीं होता भाई, कुत्ते होता। भाई अशुद्धि मिल गई, गलती कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में, कुत्ते नहीं होता भाई, क्या होता है? कुत्ते होता है, कुत्ते, कुत्ते कोई शब्द नहीं होता, कुत्ते होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट,
वाक्य संज्ञा की दृष्टि से शुद्ध है, हमें शुद्ध वाक्य, चौकीदार पर ही चोर होने का डर है, चौकीदार पर चोर होने का संदेह है, चोर होने का हक नहीं होगा, ना ही विश्वास होगा भाई, संदेह होगा। संदेह होगा भाई ऑप्शन नंबर बी। 71 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन आदमी आ रहे हैं, भाई गलत है। कौन आदमी आ रहा है, भाई ये सही हो सकता है। कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी नहीं होगा, गलत हो गया भाई। कौन आदमी आ रहा है, ये भी सही है। कौन आदमी आ रहा है, गलत हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आसान था भाई, बिल्कुल आसान था। सबने पहचाना होगा इस क्वेश्चन में कि गलती कहाँ पर हुई है। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है भाई कौन सा, 73, वर्तनीक दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। वह मरणसन्न था, भाई मरणसन्न था या मरणासन्न, मरणसन्न नहीं होता मेरे शेर, मरणासन्न होता है, गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 गलत। विनय चुस्त ना हो पर है समझदार, भाई ये भी गलत, चुस्त ना होने पर होगा, होने पर भी समझदार है, भाई ये भी गलत होगा। 73 का भी गलत हो जाएगा। यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य अवश्य जाऊंगा कि अवश्य जाऊंगा, भाई ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया भाई। ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा, भाई ज्यों और त्यों, भाई बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। 73 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरे प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गए, क्या यह सही लिखा भाई। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही लिखा है। राजीव ने भरपेट खाना खाया, बिल्कुल सही है। केशव रोटी खा लिया है, भाई केशव रोटी खा लिया है, ये कोई बात हुई। केशव ने रोटी खा ली है, गलत हो गया भाई। अच्छत पाठशाला से सीधे घर चला गया, सही है। ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है भाई, ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। बोल के पढ़ोगे, एक बार पढ़ के बोल के तो देखो क्या ये सही लग रहा है। केशव रोटी खा लिया है, भाई गलत है, गलत है भाई। केशव ने रोटी खा लिया है, खा लिया नहीं खा ली है। केशव ने रोटी खा ली है, क्या बोलेंगे भाई, केशव ने रोटी खा ली है, ऐसे बोलेंगे। तो 74 में ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया, इसको विचार किया कि इस पर विचार किया, भाई गलती कहाँ आई, इस पर। तो शुद्ध वाक्य देखो, इस पर देखो कहाँ है, सही। घर के सभी सदस्यों ने इस पर मिलकर इस पर विचार किया, भाई ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी। 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आया भाई, 1 सेकंड में, समझ गए ना, क्योंकि बाकी के सारे सेंटेंस गलत दिए गए, एक नज़र में ही आंसर हमारा सही चला गया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। भाई शुद्ध वाक्य, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, भाई शुद्ध भैंस का कि शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, भाई शुद्ध भैंस होती है क्या, भाई शुद्ध भैंस का दूध नहीं होगा भाई, गलत हो गया, गलत हो गया भाई। भैंस का शुद्ध दूध बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। ग्रीष्म काल में दिन छोटा होता है, छोटा होते हैं भाई, गलत है, छोटा नहीं छोटे होते हैं। वह सोमवार के, भाई सोमवार दिन ही है, तो सोमवार में दिन लगाने से क्या मतलब, गलत है भाई। ऑप्शन नंबर डी वाला ही सही है कि विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी मेरे शेयर इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। जो डी आंसर दे रहे हो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यह कमरा सब कमरों से बड़ा है, यह कमरा सब कमरों से बड़ है, भाई बड़ नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। यह कमरा सब कमर से बड़ा है, गलत हो गया भाई, कमर नहीं होगा। यह कमर, भाई कमर नहीं हो, कमरा की बात हो रही है भाई। ऑप्शन नंबर ए वाला ही विकल्प एकदम सही है कि यह जो कमरा है सभी कमरों से बड़ा है। सब कमरों से कैसा है भाई, बड़ा है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। गली का तीसरा मकान मेरा घर है, भाई तीसरा मकान मेरा घर है कि तीसरा मकान मेरा है। मकान भी घर ही तो होता है भाई, मकान भी जो होता है वो घर ही होता है भाई, गलत है। मेरा घर नहीं, मकान मेरा है, घर नहीं लगाएंगे। ये इमारतें ऊंचाई से भिन्न नहीं है, ये इमारतें ऊंचाई से भिन्न नहीं है, तो ये भी देखो भाई कैसा है, गलत है, गलत है भाई। अशुद्ध वाक्य कौन सा भाई, अशुद्ध वाक्य पूछा है भाई, अशुद्ध वाक्य पूछा भाई, ये देखो बिल्कुल सही लिखा। यदि एक तरीके से देखा जाए कि गली का तीसरा मकान मेरा है, ऐसे भी बोल सकते थे। अब इसमें क्या बोल रहा है कि तीसरा मकान मकान मेरा घर है, तो भाई यहाँ से देखो तीसरा मकान मेरा है भी बोल सकते थे, मेरा घर है, लेकिन यहाँ से घर लगाने से कोई त्रुटि नहीं होगी, सही है भाई। ये इमारतें ऊंचाई से भिन्न नहीं है, गाड़ी के समय पर आने की संभावना है। लड़की अपनी पुस्तक, अब देखो त्रुटि जानते हो यहाँ पर पढ़ नहीं होता है, ये क्या होता है, पढ़ होता है, इसको मैं ऐसे लिखते हैं भाई, ये देखो ये होगा, ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अशुद्ध वाक्य में देखा जाए तो भाई ऑप्शन नंबर डी में पूरी अशुद्धि दिख रही है, बाकी में कोई भी अशुद्धि नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलती कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। समझ गए ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी में गलती। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है कि गली का तीसरा मकान मेरा है, ऐसे कह सकते थे, या ऐसे कह सकते थे गली का तीसरा घर मेरा है। अब ये कह रहा है कि तीसरे मकान में मेरा घर है, तीसरा मकान मेरा घर है। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, ये भी वैसे लगभग ठीक ही है। इसमें थोड़ा सा डाउट था, लेकिन अब नहीं, अब कोई डाउट नहीं है इसमें मेरा, क्योंकि गली का तीसरा मकान मेरा घर है।
हाँ बोल सकते, बिल्कुल सही होगा भाई, ठीक है, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य, वह आरोग्य हो गया। भाई आरोग्य होता या आरोग्य होता? भाई आप बताएंगे, आप लोग बताएंगे। भाई आप कहोगे सर वह आरोग्य नहीं होगा, भाई गलत होगा, आरोग्य हो जाएगा। चरखा चलाना चाहिए, चरखा चलाना चाहिए, हमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। चरखा चलाना चाहिए या चरखी चलानी चाहिए? तो भाई चरखा चलाना चाहिए, कैसा लिखा है भाई? आप बताओ कैसा लिखा? भाई चरखा चलाना चाहिए, एकदम सही। भाई चलानी गलत हो जाएगा। एक एक करके सभी के सभी मारे गए, सबके सब मारे गए, सभी के सभी नहीं, गलत। चरखा कातनी चाहिए, सर चरखा कातनी नहीं, चरखा कातना चाहिए। जब चलाना है तो कातनी कहाँ से आ गई? गलत हो गया, गलत हो गया भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरी शेर, और 79 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल मात्र, जब भी शब्द केवल लगा तो केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। भाई गलती कहाँ है? केवल में, केवल, ऑप्शन नंबर बी 80 का बी वाला एकदम सही है। केवल भी लगा दिया, मात्र भी लगा दिया, क्योंकि केवल और मात्र एक ही होते हैं। राहुल ने सभी मित्रों से मित्रों में कहानी सुनाई। भाई सभी मित्रों को कहानी सुनाई या मित्रों में? तो भाई मित्रों को कहानी सुनाई। देखो को वाला विकल्प एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। शुद्धतम वाक्य होगा भाई ऑप्शन नंबर ए 81 का ए इज द राइट आंसर। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही था, मित्रों को कहानी सुनाई सही होगा भाई, बाकी में से के ये सभी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? आकाशवाणी नहीं होता मेरी शेर, आकाशवाणी होता है। पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया भाई। आकाशवाणी नहीं होता, आकाशवाणी होता है। और आकाश कैसा लिखा भी? बिल्कुल गलत लिखा, स सीटी वाला स होता है, सा सपेरा वाला स नहीं होता है। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य का अशुद्ध भाग का चयन करें। उसे कई ऐसी घटनाएं याद हैं जो उसकी जवानी में घटित हुई थी। भाई देखो घटनाएं पूछ रहा है, उसकी कई ऐसी घटनाएं याद हैं। भाई देखो गलती कहाँ पर आएगी नज़र, आप बताएंगे। भाई गलती तो मुझे नज़र आ गई, आपको गलती कहाँ पर नज़र आ रही है? तो भाई देखो घटनाएं, घटनाएं भाई कहाँ, ये गलत लिखा, इसमें चंद्रबिंदु वाला आएगा तो ये गलती याद है, घटनाएं याद हैं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 84 के बी में क्या है दोस्तों? सॉरी 83 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी में आपका गलती हो जाएगी, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाया। आई जलेबी खाई कह देंगे भाई, गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई, खाए नहीं होगा, खाई होगा। गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई। अब देखो जलेबी खाया वाला तो है नहीं और खाई होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो, जानते हो त्रुटि कहाँ पर हो सकती है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बिंदी है और यहाँ पर देखो खाई, ये आपको बोलोगे खाई और वो होगा खाई, 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 ये निकालना ई। तो भाई इसमें क्या है, एक बिंदु रखा है, आपका अनुस्वार लगा हुआ है, तो क्या बोलोगे सर? आप कहोगे सर इसमें जो सही जवाब होगा ना वो आपका सही सी वाला होगा कि गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई। तो भाई ये आपका कैसा होगा? भाई त्रुटि हो जाएगी, इसमें क्या होगी मेरे सर? इसमें आपके दोस्तों त्रुटि हो जाएगी। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प आपका भाई एकदम सही माना जाएगा भाई, ठीक है। 84 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सबसे विकल्प सही होगा? दुर्गा के अनेकों नाम है। भाई ये मैंने आपको कल भी बताया, अनेकों नाम नहीं होगा भाई, अनेक नाम होगा भाई, अनेक नाम होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। बहुतों नहीं होगा, लाखों नाम है, करोड़ों नाम नहीं, अनेक नाम है, दुर्गा के अनेक नाम है। 85 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से जयपुर एक चौड़ी सड़क है। भाई दिल्ली से जयपुर नहीं होता, जयपुर होता है। तो गलती कहाँ है? जयपुर में, जयपुर में गलती हुई, जयपुर होता भाई, लघु उ नहीं दीर्घ उ आएगा, दीर्घ उ नहीं लघु उ आएगा, ठीक है। 86 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्युदय दिल्ली की किताबें लाकर पढ़ता है। भाई दिल्ली की किताबें या दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता है? दिल्ली की किताबें लाकर नहीं भाई, दिल्ली से, ये वाला कैसा है? एकदम सही भाई, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 87 का बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार करता है, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त शब्द अशुद्ध शब्द पहचाने कि सैनिक सदैव। भाई पहला ही शब्द मिलेगा, सैनिक नहीं होता, सैनिक होता है, सैनिक होता है मेरी शेर, सैनिक होता है। इसमें दो मात्राएं आएंगी, एक मात्राएं नहीं होगी भाई, ठीक है। कितनी मात्राएं आएंगी? तो आपको सिर्फ इसमें दो मात्राएं आती हैं सैनिक में। गलती समझ में आ रही है भाई? आप लोग बड़ी आसानी से गलतियां पहचान पा रहे हो या नहीं? आप कहोगे सर मैं बड़े ही आसानी से पहचान पा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो भाई पूछ लेना। यह दवा रोग में समूल से नष्ट करती है, रोग में या रोग को समूल से नष्ट करती है? भाई आप बताओ, आप बताओ भाई। 89 का कहोगे सर यह दवा रोग को होगा, रोग में नहीं होगा भाई, रोग को, यह दवा रोग पर गलत है, रोग के नहीं, यह दवा रोग को समूल से नष्ट, भाई समूल नष्ट करती हुई, ऑप्शन नंबर सी में।
ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही होगा भाई। यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है। समूल से नहीं होगा भाई, यहाँ पर दो अशुद्धियाँ हैं, को और से में, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य का अशुद्ध भाग। भाई हमें यहाँ पर अशुद्धि छांटनी है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। विदेश में मेरे मरने पर मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं। अस्थियां गलत लिखा है मेरी शेर, अस्थियां होता है भाई। ऑप्शन नंबर डी में क्या गलती है, अस्थियां नहीं अस्थियां होता है। 90 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। हम लग उत्तर लिखते भी, हम लग नहीं होता, हम लोग होता है। हम लोग उत्तर, हम लोग कभी साथ में नहीं लिखेंगे। उत्तर गलत है भाई, उत्तर गलत है। हम लोग एकदम सही है, लेकिन उत्तर गलत है। हम लोग उत्तर लिखते हैं, हम लोग उत्तर लिखत हैं, गलत है। ये तो भी देसी भाषा में कह रहा है भाई, हम लिखत हैं, खात हैं, पियत हैं, ये गलत हो जाएगा भाई, ये नहीं होगा। हम लोग उत्तर लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी कैसा है भाई, एकदम शुद्ध हो जाएगा। 91 का ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। भाई इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि पहचानने के लिए बोला। भाई सर्वनाम क्या है, हम अपना काम स्वयं करता हूँ। भाई भाई अलग है, हम अपना काम स्वयं करते हैं। वह है अशुद्धि पूछा है ना, वह अपना और अपनी सखी का काम करेगी। तुम यह पुस्तक पढ़कर देखो, यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। भाई देखो अशुद्धि पूछी है ना, अशुद्धि, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। हम अपना काम स्वयं करता हूँ, भाई करता हूँ नहीं करती हूँ, तो भाई हम अपना काम स्वयं करता हूँ, हम नहीं। हम अपना काम स्वयं करती हूँ, भाई ये भी गलत है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, यहाँ पर गलती कहाँ होगी भाई, हम में। हम नहीं होगा भाई, क्या होगा, मैं होगा। भाई सर्वनाम संबंधी अशुद्धि तो सर्वनाम में ही गलती होगी, ऑप्शन नंबर ए में। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, हम अपना काम स्वयं करता हूँ नहीं, मैं। हम नहीं होगा, क्या होगा, मैं होगा। ठीक है भाई, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 92 का ए वाला विकल्प सही है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। 93, राम ने पढ़ता होगा। भाई राम पढ़ता होगा, ने नहीं होगा। लड़की पुस्तक पढ़ी है, गलत। सुरेश ने गीते गा रहा था। भाई गीते नहीं होता, गीत गा रहा था। मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती, भाववाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 93 का डी इज द राइट आंसर। क्लियर चलेगा भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में अशुद्धि है। आगरा के निकट दो रेलगाड़ियों की टक्कर होगी। रेलगाड़ियों होता है कि रेलगाड़ियों होता है, रेलगाड़ियों नहीं होता, रेलगाड़ियों होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी में मेरे दोस्त त्रुटि है, रेलगाड़ियों कैसा लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। यद्यपि वे उनके घर गया था, तथापि उनसे भेंट नहीं हुई। भाई शुद्ध वाक्य पूछा भी, शुद्ध, भाई गलती कहाँ पर भाई, ये बिल्कुल गलत है। यद्यपि का तद्यपि होता है, तथापि नहीं होगा, तथापि नहीं होगा। मुझे प्रसन्नता है कि तुम स्वस्थ हो जाओ। स्वस्थ कैसा भी बिल्कुल गलत लिखा, स्वस्थ्य होता है। उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा, एकदम सही है। वह बड़े बड़े ग्रंथ, भाई ग्रंथ गलत लिखा है, ग्रंथ गलत लिखा है ताकि विद्वान बन जाए, गलत है भाई। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही है भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 95 का सी वाला बिल्कुल सही है। प्रसन्नता, स्वस्थ मान के चलते भी, स्वस्थ एक बार मान भी लिया कि स्वस्थ जो है कैसा लिखा है, सही लिखा, लेकिन स्वस्थ में प्रसन्नता कैसा लिखा है, गलत लिखा है। तुम स्वस्थ हो गए भाई, ये तो मान के चलो सही भी हो गया, लेकिन ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, चोर को क्षमा दान कर दिया गया। भाई चोर को क्षमा दान कर दिया गया, या चोर को क्षमा दान दे दिया गया, चोर को क्षमा दान किया गया, चोर को क्षमादान प्रदान किया। भाई क्षमादान कोई हाथ में देने वाली चीज़ है कि ये लो भैया क्षमादान ले लो, ऐसा नहीं होगा भाई, गलत हो गया। चोर को क्षमा कर दिया गया, हाँ ये सही हो सकता है। तो क्या कहोगे सर, 96 का ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प एकदम सही होगा। चोर को क्षमा कर दिया गया। भाई क्षमा का दान नहीं होता है, क्षमा दान नहीं होता है, क्षमा का कोई दान नहीं होता मेरे शेर, क्षमा कर दिया गया। अब दान क्या होती है, जो चीज़ हाथ में दी जाती है उसे दान कहते हैं भाई। अब क्षमा को कोई हाथ में थोड़ी देगा भाई, गलती हो जाएगी। तो 96 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मोहिनी का पति परदेश में है। भाई पति कैसा लिखा है मेरे सिर, गलत लिखा है, तो त्रुटि कहाँ पर है भाई, इसी में है। पति को ऐसे लिखा जाता है इस प्रकार से, तो भाई ये वाला सही होगा। गलती कहाँ भाई, पति में। तो भाई पति देख लो किस ऑप्शन में दिया है, पति देखोगे भाई किस ऑप्शन में दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो यही इसका आंसर होगा भाई। यही इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। जब सब नष्ट हो गया। भाई गलत लिखा है नष्ट, तो यही ऑप्शन हो गया भाई, पहला ही मिल गया, पहला ही ऑप्शन मिल गया 98 का ए। तो ऐसे क्वेश्चनों को 1 सेकंड में सॉल्व किया करो भाई, 1 सेकंड में, क्योंकि इन क्वेश्चनों में यदि ज़्यादा समय दोगे तो भाई बेकार है। भाई देखो नष्ट देखा तो यही गलत कर दिया, टिक लगाया, तुरंत आगे बढ़ेंगे। भिन्न विकल्पों में ऐसा वाक्य चुनिए जिसमें अशुद्धि वर्तनी वाला पद ना हो, मतलब अशुद्धि ना हो, उसमें सही वाला ढूंढना है। स्टेशन गलत लिखा है,
माली ने लकड़ी और घास काट ली, भाई लकड़ी गलत लिखा है, 2 गलत हो गए। दक्षिण के लोग कॉफ़ी अधिक पीते हैं, यह कथा अवर्णनीय, अवर्णनीय होता कि अवर्णनीय होता, भाई ये भी गलत है भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 99 का ए। समझ गए ना भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, शुद्ध वाक्य का चयन करें। भाई शुद्ध वाक्य, बेटे ने बेटी से पूछा, बेटा ने बेटी से पूछा, बेटों बेटियों से पूछा, भाई गलत है। बेटी बेटा से पूछा, भाई बेटी ने पूछा होगा, भाई बेटे ने बेटी से पूछा, भाई बेटा ने बेटी से पूछा, क्या होगा भाई आप बताओ। तो आपको सर बेटे ने बेटी से पूछा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बेटा ने बेटी से नहीं, बेटे ने बेटे से पूछा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ, भाई हमें बहुत दुख हुआ। बहादुर शास्त्री, भाई देखो बहुत दुख हुआ, त्रुटि आपको नजर आएगी भाई। देखो लाल बहादुर शास्त्री जी के, भाई बहुत दुख हुआ, सही है, कोई त्रुटि नहीं है। मृत्यु की खबर सुनकर हमें, भाई लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर, भाई शास्त्री जी के नहीं होगा भाई, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की खबर सुन के मृत्यु नहीं होगा भाई, की मृत्यु। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर सुनकर, मृत्यु के खबर नहीं होता, मृत्यु की खबर होती है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी में गलती है, 101 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, के में गलती हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। भाई सरदार भगत सिंह ने नहीं, सरदार भगत सिंह को चढ़ना पड़ा, तो ने वाला विभक्ति इसमें गलती, तो यही ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। 102 में क्या भाई त्रुटि है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे, भाई को विभक्ति कैसी है, गलत है, स्कूल जा रहे हैं, तो भाई स्कूल जा रहे, तो को विभक्ति वाला ऑप्शन नंबर सी में क्या होगी, त्रुटि होगी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, त्रुटि दी गई है, 103 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। वह तस्करी करते पकड़ा गया, वह तस्करी करते पकड़ा गया, तो भाई देखो गलती कहाँ पर है भाई। देखो तस्करी, तस्करी भाई कैसे होता है, ये सा सीटी वाला तस्करी नहीं होता है। तस्करी को कैसे लिखते हैं भाई, आप कहोगे सर सह वाला, इस ऐसे लिखते हैं इसको, तस्करी को इस प्रकार से, ये होती है तस्करी। ये कैसा है, गलत लिखा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 104 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, क्वेश्चन नंबर 105। ऑप्शन आपके सामने ये रहे कि बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे, भाई बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे, क्या ऐसे बोलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105, भाई बौद्ध विहार, भाई बौद्ध विहार नहीं होगा भाई, बौद्ध विहार होगा भाई। ये विहार कैसा गलत लिखा, ये होगा बौद्ध विहार, ऐसे लिखते हैं वैवक वाला विहार, बौद्ध विहार। ये बिहार तो एक राज्य हो गया, ये विहार होता है, ठीक है। आनंद विहार, बिहार नहीं होगा, विहार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाई, भाई जलेबियां खिलाई होगा भाई, खिलाई कैसा गलत हो जाएगा। तो त्रुटि कहाँ पर है आपको सर, ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है, खिलाई नहीं खिलाई हो जाएगा। खिलाई नहीं मेरे सिर, खिलाई होगा, 106 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। भाई केवल इसीलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका, केवल इसीलिए, भाई केवल इसीलिए का मतलब क्या, ऐसे भी तो बोल सकते कि इसीलिए वह यहाँ नहीं आ सका। तो 107 का क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, केवल नहीं होगा भाई, यहाँ पे गलती हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। भाई इसको बोल कर देखो आप लोग, इस सेंटेंस को बोल कर देखो आप लोग एक बार, क्वेश्चन नंबर 108 को। भाई पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है, भाई ठीक है, और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, क्या इस वाक्य में कोई भी त्रुटि है। तो आप कहोगे सर मेरे तो कोई भी त्रुटि नहीं लग रही है। जब त्रुटि नहीं लग रही तो क्या कहोगे सर, इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में कोई भी त्रुटि नहीं है भाई, बिल्कुल सही लिखा है, एकदम राइट लिखा भाई, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी भारत के अनेकों राज्य, भाई भारत के अनेकों राज्य, भाई अनेकों शब्द नहीं होता, गलत होगा भाई। कह रहा कि रेखांकित शब्द कौन सा कर्ण अशुद्धि, भाई सर्वनाम अशुद्धि, भाई क्या सर्वनाम है इसमें अनेकों, क्या आप बताएंगे क्या इसमें सर्वनाम है, भाई गलत है। क्या क्रिया है, भाई अनेकों कोई क्रिया ही नहीं है। भाई संज्ञा है, भाई संज्ञा तो भारत है, गलत होगा। तो भाई वचन होगा भाई, एक वचन बहुवचन, एक का अनेक होता है, तो क्या कहो सर वचन संबंधी गलती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, तो अनेक राज्य हैं भाई, अनेकों नहीं होगा, तो वचन संबंधी गलती है, किसमें है दोस्तों, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में एकदम गलती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह साड़ियों से ऊपर चढ़ गया, भाई साड़ियों से ऊपर चढ़ गया कि सीढ़ियों से, अच्छा सीढ़ियों लिखा भाई, वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, भाई देखो सीढ़ी गलत लिखा है, सीढ़ी होता है, ढह ढक्कन ढह वाला होता है, उच्छिप्त व्यंजन होता है भाई, ढह ढह नहीं होता, ढह होता है ये वाला होता है भाई। ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि है, तो 110 का डी लगाएंगे भाई, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी, जो लोग डी आंसर दे रहे हो भाई एकदम सही दे रहे हो। नेक्स्ट है,
कि इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण है। भाई संस्करण गलत लिखा है, संस्करण होता है ऑप्शन नंबर बी, संस्करण गलत लिखा है भाई। संस्करण को ऐसा लिखा जाता है संस्करण, संस्करण होता है भाई इस प्रकार से, ऐसे लिखा जाता है, ये संस्करण गलत लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 111 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती, भाई क्या इस वाक्य में कोई त्रुटि है? भाई वो पुस्तक कैसे धीरे धीरे पढ़ती है? सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, भाई कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी कोई भी त्रुटि नहीं है भाई, कोई त्रुटि नहीं है भाई, बिल्कुल सही लिखा है मेरे शेर, एक बार पढ़ के देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ सर इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। चलिएगा भाई आगे चलते हैं। कह रहा कि दिए गए भाग में दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? 113 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 देखो क्या कह रहा है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 में क्या बोला गया है कि तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए। भाई समझ, बूझना समझना, भाई यहाँ पे देखो त्रुटि जानते हो कहाँ पर? भाई त्रुटि जानते हो कहाँ पर? ये आपकी त्रुटि है बूझना और समझना में। तुम्हें इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए, बूझना और समझना नहीं, या तो बूझना वही बोल दो कि तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना चाहिए या समझना चाहिए, तो बूझना समझना एक साथ नहीं होगा भाई, गलती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? भाई कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने मौसमी को बुलाया, मैंने मौसमी को बुलाई या मैंने मौसमी को बुलाया? तो भाई त्रुटि समझ में आ गई, गलती कहाँ पर हो रही है? गलती कहाँ पर हो रही है? तो आप कहोगे सर गलती ए में गलती है, मैं मौसमी को बुलाता हूँ, भाई मैं तो भाई गलत लिखा है, गलत लिखा है, मैंने मौसमी को बुलाया, एकदम सही भाई। ऑप्शन नंबर डी, मौसमी किसी का नाम होगा कि मैंने मौसमी को बुलाया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, भाई कोई त्रुटि नहीं है भाई, बिल्कुल सही है कि हाँ भाई बिल्कुल सही है कि प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, बिल्कुल सही भाई, कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी भाई कोई त्रुटि नहीं है। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो, मतलब गलती वाला पॉइंट बताना है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, भाई मीठा होती है नहीं मीठा होता है, मीठा होता है भाई, होती है गलत होगा भाई, मीठा होती है नहीं मीठा होता है, मीठी होती है और मीठा होता है, ठीक है भाई, पुल्लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा। 116 का डी सी वाला विकल्प एकदम सही होगा, मीठा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, भाई परिवर्तन हो नहीं परिवर्तन हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि है मेरी शेर, ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों? त्रुटि हो जाएगी। सभी लोग आसानी से पहचान रहे हो भाई, भाई सभी लोग आसानी से पहचान पा रहे हो या नहीं भाई, कमेंट करके बताएंगे एक बार। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भाई त्रुटि, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया, भाई मोहन ने रुपयों का प्रबंध, रुपयों का प्रबंध भाई अपनी पत्नी के गहने, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी अपनी पत्नी की गहने, भाई अपनी पत्नी की गहने होगा कि अपनी पत्नी के गहने? भाई की नहीं होगा भाई, पत्नी के होगा, अपनी पत्नी के गहने बेचकर, भाई ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर डी में मेरी शेर क्या हो जाएगी? त्रुटि हो जाएगी। 118 का डी इज द राइट आंसर। गलती समझ में आ गई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता, आत्मसम्मानी, भाई आत्मसम्मानी पूछ रहा है, आत्मसम्मानी व्यक्ति नहीं होता, आत्मसम्मान व्यक्ति का हृदय, आत्मसम्मानी कोई शब्द नहीं है भाई, आत्मसम्मान व्यक्ति होता है कि आत्मसम्मान व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता, आत्मसम्मानी नहीं होगा भाई, ठीक है। 119 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं, युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं, भाई शक्ति देश को नहीं होगा, देश की शक्ति, ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर डी में मेरी सिर क्या हो जाएगी? त्रुटि है। 120 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है, बड़ा कठोरता नहीं बड़ी कठोरता से जीवन जीता है, गलत होगा भाई, बड़ा नहीं होगा भाई, बड़ी कठोरता से। तो 121 में क्या होगा मेरी शेर? तो क्या कहोगे भाई? 100 बड़ा कठोरता से जीवन जीता नहीं, बड़ा कठोरता नहीं बड़े कठोरता से जीवन जीता है, ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वास्तव पर अकेलापन विधाता का एक अभिशाप, भाई वास्तव पर नहीं होगा भाई, वास्तव में होगा, वास्तव में आप अकेलापन वास्तव में होगा भाई, वास्तव पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या मेरी से त्रुटि है, ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि हो जाएगी। क्लियर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भाषण एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध
जिसकी संबंध विभिन्न समस्या से, भाई जिसका संबंध होगा, जिसकी नहीं होगा भाई, जिसका संबंध होगा, ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है। 130 का है, जिसका संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है, जिसकी नहीं होगा भाई, जिसका संबंध होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सरकार का राज में, इस सरकार के राज में भी गलती में लगी, इस सरकार का राज नहीं होगा, इस सरकार का राज नहीं होगा, इस सरकार की राज में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, सी विकल्प 124, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई एक एक सेकंड में देखो गलतियां समझ में आ रही होंगी, जब हम वाक्य को पढ़ते हैं ना तो तुरंत गलती समझ में आती है। अब जैसे यहाँ से देखो गलती पहचानेंगे, कह रहा है कि मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानो एक फूलों की माला। भाई एक फूलों की माला की फूलों की एक माला, ये मैंने आपको कल भी बताया था। भाई एक फूल की माला नहीं होती है क्या, फूल की माला का मतलब बहुत से फूलों की बनती है, फूलों की एक माला कहेंगे भाई, एक फूलों की माला नहीं, फूलों की एक माला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वाला कैसा है, गलत है। एक फूलों की माला नहीं, फूलों की एक माला सही होगा मेरे शेर, क्या होगा, फूलों की एक माला सही हो जाएगा। तो 125 का ऑप्शन नंबर ए में क्या है मेरे दोस्त, त्रुटि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर, भाई बड़ा ही सुंदर है, बड़ी ही सुंदर नहीं होगा मेरे सिर, बड़ा ही सुंदर है, तो भाई बड़ी ही में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा देना मेरे सिर, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का त्रुटि पूर्वक वाक्य ज्ञात करना कि डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। पूरक हो गया है भाई, पूरक हो गए हैं, गलत हो गया भाई, गया नहीं होगा, पूरक हो गए हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 127 का बी आंसर जो लोग दे रहे हो बिल्कुल सही दे रहे हो। दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचानिए कि हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई, देखो और प्रसिद्ध हमारे प्रदेश का एकदम सही है भाई, दो ऑप्शन और हैं भाई, दो ऑप्शन और हैं भाई, क्या है, सबसे पुरानी और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये सबसे पुरानी नहीं बोलेंगे, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान होगा भाई, क्या होगा मेरे शेर, आप क्या कहोगे सर, सबसे पुराना होता है भाई। ठीक है भाई, सबसे पुरानी नहीं होगा भाई, पुराना होगा, ये मात्रा नहीं आएगी, पुराना होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है भाई, कितना नहीं कितनी स्वच्छंद होती है भाई, इसमें त्रुटि भाई, कितना नहीं होगा कितनी होगी भाई, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है, 129 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और दोस्तों आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है मेरे शेर, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा ये चैप्टर होता है दोस्तों कंप्लीट, और कल से एक नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे। क्या क्या है कि भारत जैसा सहिष्णुता और उदारता से ही विश्व शांति संभव है। भारत जैसा सहिष्णुता और उदारता से ही विश्व शांति संभव है। बताओ भारत जैसा होगा भाई, भारत जैसा नहीं होगा भाई, भारत जैसी, जैसी सहिष्णुता होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है भाई, भारत जैसा नहीं होगा भाई, जैसी होगा, यहाँ पे त्रुटि यहाँ पे है भाई, भारत जैसी सहिष्णुता होगा भाई, भारत जैसी होगा यहाँ पे, भारत जैसी सहिष्णुता और उदारता से ही विश्व शांति संभव है, भारत जैसा नहीं होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए में इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा देना भाई, ऑप्शन नंबर ए में क्या है दोस्तों, त्रुटि हो जाएगी। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये 130 क्वेश्चन थे जो कि हमारे हो गए हैं कंप्लीट, और भाई 130 क्वेश्चन इस बुक में आपके ऑलरेडी दिए गए थे। तो कल से दोस्तों एक नया चैप्टर हमारा आएगा दोस्तों आप लोगों के लिए, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ठीक है भाई, कल से हमारा दोस्तों एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है रिक्त स्थानों की पूर्ति। आप चैप्टर नंबर 9 रहेगा। तो आज से दोस्तों हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप लोगों ने इन 8 चैप्टरों की क्लास नहीं देखी तो मेरे दोस्त इन 8 चैप्टरों की क्लास आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो कल से हमारा एक नया चैप्टर होगा जिसका नाम है क्या, अर्थ आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो चलिएगा दोस्तों, तो कल से रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे दोस्तों हम आप लोगों से, और ये भी आपको रिक्त स्थानों में करना क्या, एक आपको उचित शब्द भी इसमें भरना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा मेरे शेर, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। और यदि आपको बातें समझ में आई हैं, आपको लग रहा है कि हाँ सर आप बढ़िया पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और यदि आपको लगता है कि जो भी आपका सजेशन हो कि हाँ हम इस क्लास को और कितना बेहतर कर सकते हैं, तो इसके लिए यदि आपका कोई भी सजेशन हो तो भाई कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर एक बार फिर से विचार विमर्श करके उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।